घर का माहौल उस सुबह अजीब सी शांति से भरा हुआ था। न किसी की हंसी की आवाज, न ही बच्चों की भाग दौड़। सब अपने अपने काम में चुपचाप लगे हुए थे। वजह साफ थी, घर की मालकिन शारदा देवी का गुस्सा। उम्र 55 पार कर चुकी शारदा देवी के स्वभाव से घर का हर सदस्य भली भांति परिचित था। अगर वो नाराज हो जाएं, तो घर का कोई भी सदस्य उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज तो बात और भी बढ़ गई थी। वजह थी उनकी छोटी बहू किरण। सुबह सुबह रसोई में हुई हल्की सी नोकझोंक कब बड़ी बन गई, किसी को पता ही नहीं चला। शारदा देवी को गुस्सा इस बात पर था कि किरण ने उनके कहे पर पलटकर जवाब दे दिया। उनके हिसाब से बड़ी बहू अंजलि ने भी आज तक उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अंजलि का मामला अलग था। वो अपने पति अमित और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। साल भर में मुश्किल से 2-3 बार ही ससुराल आती थी। यहाँ तो किरण ही थी जो रोज रोज का सारे कामों का बोझ उठाती थी। असल में पूरे परिवार का इस तरह एक जगह जुटना कोई साधारण बात नहीं थी। बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही थी। अंजलि और अमित की बड़ी बेटी रिया की सगाई 2 दिन बाद होने वाली थी। लड़के वाले इसी शहर के थे, इसलिए सगाई का प्रोग्राम भी शारदा देवी के घर से ही होना तय हुआ था। आज सुबह सुबह ही उनकी बेटी संगीता अपने पति आलोक के साथ आ गई थी। अंजलि और अमित भी बच्चों समेत पहुंच चुके थे। घर हंसी खुशी से भरा होना चाहिए था, लेकिन शारदा देवी का गुस्सा पूरे माहौल पर छाया हुआ था। बाहर हॉल में सब रिश्तेदार बैठकर तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। औरतें कपड़ों और गहनों की बातें कर रही थी। वहीं किरण रसोई में जुटी हुई थी। संगीता बीच बीच में जाकर उसकी मदद कर देती थी। दोनों का रिश्ता ननद भाभी का कम, सहेलियों जैसा ज्यादा था। लेकिन शारदा देवी का साफ मानना था कि छोटी बहू को ही सारा काम संभालना चाहिए। बड़ी बहू तो कभी कभार आती है, इसलिए उसे किसी काम में न लगाया जाए। इस सोच की वजह से ही किरण पर काम का पहाड़ टूट पड़ा था। नाश्ता तैयार हुआ तो किरण और संगीता ने सबको परोसना शुरू किया। खुद भी एक एक प्लेट लेकर वो हॉल में बैठ गईं। सब लोग बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे कि तभी शारदा देवी ने ऊंची आवाज में कहा, किरण, नाश्ता तो ठीक बना है, अब फटाफट दोपहर का खाना बनाना भी शुरू कर दो। सब्जी, रायता और गर्मा गर्म रोटियां सबके आने पर ही बननी चाहिए। और हाँ, तुझे कोई दवा लेनी हो तो पहले ही ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों के आते समय तो फिर अपना पेट पकड़कर बैठ जाए। वैसे भी तेरी महावारी का कोई ठिकाना नहीं है, कब आ जाए। ये शब्द सुनकर किरण का चेहरा सुर्ख पड़ गया। नाश्ता करते करते उसके हाथ रुक गए। वो चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर रसोई में चली गई। संगीता से ये देखा नहीं गया। उसने तुरंत कहा, माँ, सोच समझकर बोलो। यहाँ भैया जीजाजी सब बैठे हैं, उनके सामने आप भाभी से इस तरह कैसे बोल सकती हैं। शारदा देवी ने पलटकर जवाब दिया, इसमें गलत क्या है। अगर कल काम के वक्त ये बैठ गई तो मेहमानों का क्या होगा। बड़ी बहू तो बाहर रहती हैं, तो काम किसे करना होगा। छोटी बहू को ही करना पड़ेगा ना। इतना सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। किरण के पति राहुल ने हिम्मत करके कहा, माँ, क्यों ना 2-3 दिन के लिए कोई खाना बनाने वाली रख लें। किरण की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इससे उसके ऊपर काम का बोझ भी हल्का हो जाएगा। शारदा देवी का चेहरा और लाल हो गया। हमें घर में कभी काम वाली रखने की जरूरत नहीं पड़ी। घर के लोग ही सब संभाल लेते हैं। 10-12 रिश्तेदार ही तो बढ़ेंगे, उसके लिए काम वाली बुलाने की क्या जरूरत है। राहुल चुप हो गया, लेकिन संगीता ने भी कहा, माँ, आजकल तो हर घर में मदद के लिए कोई ना कोई रखा जाता है, ताकि औरतें भी थोड़ा आराम कर सकें। भाभी पर पूरा बोझ डालना ठीक नहीं है। लेकिन शारदा देवी ने उसे भी झिड़क दिया, तेरे ससुराल के तौर तरीके हमारे घर में मत ला। यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। इतना कहकर उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। दोपहर की धूप अपने पूरे शबाब पर थी।
घर में हलचल जारी थी। रिश्तेदारों को फोन करके बुलाने की बातें, सगाई के लिए हलवाई और टेंट की बुकिंग, हर कोई व्यस्त था। रसोई में किरण सब्जियां काटते काटते अचानक ठिठक गई। पेट में तेज दर्द उठा और माथे पर पसीना छलक आया। उसने धीरे धीरे से दीवार का सहारा लिया। ये दर्द उसे अक्सर महीने के दिनों में झेलना पड़ता था, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा था। उसका मन हुआ कि किसी से कहे, लेकिन अगले ही पल शारदा देवी का सुबह वाला ताना याद आ गया। वो चुप रही और जैसे तैसे हाथ का काम पूरा किया। फिर थकी हुई सी अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर के लिए लेट गई। उधर हॉल में सबको लग रहा था कि किरण रसोई में काम कर रही होगी, पर जब घंटों तक वो नजर नहीं आई तो संगीता चुपचाप देखने गई। कमरे में पहुंची तो देखा किरण लेटी हुई है और चेहरे पर पीलापन उतर आया है। भाभी, ये हाल क्यों है आपका? माँ को बता दूं? संगीता घबरा कर बोली। किरण ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं संगीता दीदी, माँ को मत बताना, वरना वो फिर सबके सामने हंगामा करेंगी। बस तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। संगीता चुप हो गई, लेकिन उसके मन में खटास और गहरी होती चली गई। शाम तक घर में कुछ करीबी रिश्तेदार आना शुरू हो गए थे। हॉल में हल्की चहल पहल बढ़ गई। रिश्तेदार और पड़ोसी सब बैठकर तैयारियों की तारीफ कर रहे थे। इसी बीच किसी ने कह दिया, वाह शारदा बहन, आपकी छोटी बहू तो बड़ी कर्मठ निकली, सब अकेले संभाल रही है। बड़ी बहू तो बाहर दूसरे शहर में रहती है, लेकिन ये लड़की तो घर की रौनक है। ये सुनते ही शारदा देवी का चेहरा गर्व से चमक उठा। वो बोली, हाँ, लेकिन कभी कभी जरा आलस भी कर लेती है। देखना, कल कोई काम अटका तो सारा दोष मुझ पर आ जाएगा। उनकी बात रिश्तेदारों ने मजाक में उड़ा दी, लेकिन वहीं बैठे राहुल का मन कचोट गया। वो सबके सामने कुछ कह नहीं पाया, पर भीतर ही भीतर उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी बीवी की मेहनत को भी माँ तानों में बदल देती हैं। थोड़ी देर बाद जब रिश्तेदार चले गए तो बड़ी बहू अंजलि ने धीरे से कहा, माँ, लोग घर की बहू की तारीफ कर रहे थे, आपको भी उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। ताना मारने से उसका मन और टूट जाएगा। शारदा देवी ने तीखे स्वर में कहा, तुम चुप रहो अंजलि, तुम तो साल में 2 बार आती हो। घर का बोझ कौन उठाता है ये मुझे पता है। छोटी बहू को तो काम करना ही होगा। अंजलि ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में भी गुस्से की लहर दौड़ गई। अगले दिन सुबह घर में कामकाज का सिलसिला जल्दी ही शुरू हो गया। हलवाई और टेंट वाले आने वाले थे। रिश्तेदार भी धीरे धीरे घर में जमा हो रहे थे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन रसोई की ओर से अब भी वही पुराना बोझ सिर्फ किरण पर ही था। किरण ने जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और मेहमानों को परोसने लगी, लेकिन इस बार उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि प्लेट उठाते उठाते हाथ कांपने लगे। संगीता ने देखा तो तुरंत मदद करने को आ गई। अंजलि भी आगे बढ़ी, लेकिन तभी शारदा देवी ने तेज आवाज में कहा, किरण, हाथ ढंग से क्यों नहीं चला रही? ये प्लेट गिर जाती तो सबके सामने हमारी नाक कट जाती। बहुएं घर की इज्जत होती हैं और तू है कि हमेशा बीमार बनी रहती है। अब तक किरण चुप रही थी, लेकिन आज सब रिश्तेदार, पति, बच्चे और मेहमान उसके सामने बैठे थे। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में आंसू भर आए। उसने प्लेट टेबल पर रखी और सीधे शारदा देवी की ओर देखते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपको कभी काम से मना नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हर किसी के सामने नीचा दिखाएं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी उम्र बढ़ रही है। आज मैं 40 पार कर चुकी हूँ। मेरे शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं। पेट में दर्द होता है। कई बार 10-10 दिन तक खून रुकता ही नहीं। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बिना शिकायत के सब करती हूँ। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी? हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा चुप रहने वाली किरण इस तरह सबके सामने बोल पड़ेगी। राहुल ने तुरंत आगे बढ़कर किरण का हाथ थाम लिया। माँ, मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ दिन मदद के लिए किसी को रख लेते हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आज देखिए हालात कहाँ पहुंच गए।
अंजलि ने भी समर्थन किया। माँ, वक्त बदल गया है। अब घर में काम करने वाली रखना कोई शर्म की बात नहीं है। इससे बहुओं पर बोझ कम होगा और वे भी परिवार के साथ खुशियां मना पाएंगी। संगीता भी पीछे नहीं रही। बोली, माँ, भाभी की हालत मैं रोज देख रही हूँ। अब बस कीजिए। रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सोचने से पहले हमें अपने ही घर की औरत की तकलीफ समझनी चाहिए। शारदा देवी गुस्से में कांप उठी। तो अब सब मिलकर मुझे सिखाएंगे कि घर कैसे चलाना है? मैंने अकेले इतने साल पूरे परिवार को संभाला है। तुम लोगों को मेरे त्याग की कोई कद्र नहीं। अमित, जो अब तक चुप था, उसने गंभीर स्वर में कहा, माँ, त्याग आपने जरूर किया है और हम उसके लिए आपके कृतज्ञ हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। त्याग की आड़ में हम बहुओं पर बोझ नहीं डाल सकते। अगर आप सच में घर की भलाई चाहती हैं, तो थोड़ी ढील छोड़िए। वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। शारदा देवी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने किसी से कुछ और नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उस दिन शाम तक माहौल भारी बना रहा। रिश्तेदार भी आपस में कानाफूसी करते रहे कि घर के भीतर बहुओं पर कितना बोझ है। राहुल ने ठान लिया कि अब हालात ऐसे नहीं रहने देगा। उसी रात उसने एक खाना बनाने वाली महिला से बात कर ली और अगले दिन से काम पर रखने की तैयारी कर दी। किरण अपने कमरे में बैठी थी। उसे लग रहा था कि उसने सबके सामने बोलकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन जब राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने सही किया। अगर आज तुम चुप रहती तो शायद माँ को कभी समझ नहीं आता कि तुम कितना सह रही हो। किरण की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू राहत के थे। अगली सुबह घर में हल्की हलचल थी। हलवाई और टेंट वालों की बाद अब एक नई आवाज सुनाई दी। राम राम, मैं कमला काम पर आई हूँ। राहुल बाहर गया और उसे अंदर ले आया। माँ, ये कमला है। मैंने इनसे 3 दिन के लिए बात कर ली है। खाना बनाने और बर्तन साफ करने में मदद कर देंगी। शारदा देवी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उनका चेहरा पहले तो तन गया, लेकिन रिश्तेदारों की मौजूदगी और कल का हुआ विवाद याद कर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस गुस्से से अपनी नजरें फेर लीं। कमला ने आते ही काम संभाल लिया। थोड़ी ही देर में रसोई से बर्तनों की खनक और सब्जी की महक आने लगी। किरण अब सिर्फ निगरानी कर रही थी और थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। दोपहर तक घर के कई रिश्तेदार और पड़ोसी आ गए। हॉल में बैठकर बातें चल रही थीं। तभी किसी ने कहा, अरे वाह शारदा बहन, इस बार तो आपने काम वाली रख ली। अच्छा किया। इतने बड़े प्रोग्राम में किसी एक बहू पर बोझ डालना सही भी नहीं है। दूसरे रिश्तेदारों ने भी हंसते हुए कहा, अब बहुएं भी चैन से थोड़ा एंजॉय कर पाएंगी। आखिर बेटी की सगाई है। सबको साथ बैठकर खुश होना चाहिए। ये बातें शारदा देवी के कानों में भी पड़ रही थीं। वो बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अजीब सी टीस महसूस हो रही थी। शाम को जब सब महिलाएं ड्राइंग रूम में बैठी थीं, तो अंजलि ने धीरे से किरण का हाथ दबाया और बोली, देखा किरण, तुम्हारी मेहनत का असर हुआ। अगर तुम कल आवाज न उठाती तो ये बदलाव कभी नहीं आता। किरण ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन बोली, दीदी, मैं चाहकर भी कभी नहीं बोलती, पर कल सच में बर्दाश्त से बाहर हो गया था। संगीता ने भी अपनी तरफ से कहा, और माँ जी को भी अब धीरे धीरे समझना होगा। वो जिस दौर में जी रही थी उस वक्त के हालात अलग थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। ये सुनकर आसपास बैठी औरतें भी हामी भरने लगीं। किरण के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसी समय किरण की बेटी पूजा और अंजलि का बेटा आरव खेलते खेलते अंदर आ गए। पूजा ने मासूमियत से कहा, मम्मी, आज तो आप हमारे साथ खेलो ना। अब तो कामवाली आ गई हैं। आप तो हमेशा बस रसोई में ही रहती थी। पूजा की ये बात सुनकर किरण की आंखें भर आईं। बच्चों के सामने उसने आंसू छुपाते हुए कहा, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बच्चों की ये मासूम टिप्पणी शारदा देवी ने भी सुन ली। उनके दिल में जैसे कोई हल्की सी चुभन हुई। रात को सब लोग जब खाना खा चुके थे, रिश्तेदार बातें कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे, तभी शारदा देवी अकेले आंगन में बैठ गईं। उन्हें याद आने लगा
कि कैसे उन्होंने अपने पति के गुजर जाने के बाद पूरे घर को संभाला था। उस वक्त उनके पास कोई मदद नहीं थी और शायद इसी वजह से उन्होंने मान लिया था कि औरत का काम है सब सहना। लेकिन आज जब उन्होंने अपनी बहुओं और बेटी को बोलते सुना, बच्चों की मासूम बातें सुनी, तो मन में पहली बार सवाल उठा, क्या सच में वो जरूरत से ज्यादा कठोर हो गई थी? कुछ देर बाद राहुल उनके पास आया और धीरे से माँ से बोला, माँ आप बुरा मत मानिए, लेकिन अगर आप जरा ढीला छोड़ देंगी तो घर और भी खुश रहेगा। आप ही तो कहती हैं कि घर की औरतें नींव होती हैं। अगर नींव ही थक जाएगी तो मकान कब तक टिकेगा? शारदा देवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन इस बार जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप सिर झुका लिया। 2 दिन की भाग दौड़ और तैयारी के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। सुबह से ही घर में रौनक छाई हुई थी। हलवाई ने मिठाइयाँ और स्नैक्स तैयार कर लिए थे। कमला ने भी रसोई संभाल ली थी। इस बार किरण को थोड़ा बहुत काम देखना पड़ा, बाकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। अंजलि रिश्तेदारों को संभाल रही थी, संगीता सजावट का ध्यान रख रही थी और राहुल अमित बाहर मेहमानों का स्वागत करने में लगे थे। बच्चे उत्साह से इधर उधर भाग रहे थे। किरण ने पहली बार महसूस किया कि इतने सालों में किसी पारिवारिक कार्यक्रम में वो बिना थके सबके साथ हंसते बोलते शामिल हो रही है। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो शायद शारदा देवी ने लंबे समय से नहीं देखी थी। शाम को जब रिया की सगाई की रस्में पूरी हो रही थीं, तो रिश्तेदार एक बार फिर बातें कर रहे थे। वाह शारदा बहन, इस बार तो सब कुछ कितना व्यवस्थित और अच्छे से हुआ है। सच कहें तो आपकी दोनों बहुएं बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना समझदार परिवार मिला। किरण के कानों में ये शब्द पड़े तो वो चौंकी। अब तक तो उसे हमेशा ताने ही सुनने को मिले थे, पर आज पहली बार सबके सामने उसकी मेहनत की तारीफ हुई। शारदा देवी चुपचाप पास खड़ी थी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उन्हें एहसास हो रहा था कि ये सब तभी संभव हुआ क्योंकि उन्होंने जिद छोड़कर घर में मदद करना स्वीकार किया। सगाई की रस्में पूरी होने के बाद रात को परिवार जब मिलजुल कर बैठा, तो माहौल हल्का और खुशगवार था। तभी शारदा देवी ने सबको चौंकाते हुए कहा, आज मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। इतने साल मैंने घर को अपने तरीके से संभाला। शायद उस वक्त हालात ऐसे थे, पर अब मैं मानती हूँ कि वक्त बदल गया है। मैं जरूरत से ज्यादा सख्त थी, खासकर किरण से। उसे मैंने बहुत कुछ झेलने पर मजबूर किया, पर अब मुझे समझ आया है कि छोटी बहू की भी उम्र बढ़ती है, उसकी भी अपनी तकलीफें हैं और उसे भी खुश रहने का हक है। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आगे बढ़कर किरण का हाथ थाम लिया। किरण, मुझे माफ कर देना। शायद मैं तेरे दर्द को कभी समझ ही नहीं पाई। किरण की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आपने जो भी किया घर और हम सबकी भलाई के लिए किया, लेकिन आज आपने मुझे अपना मान लिया, यही मेरे लिए बहुत है। इस भावुक पल में राहुल, अमित, अंजलि और संगीता सबकी आंखें भी नम हो गईं। आलोक ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा, अब तो ये घर सच में स्वर्ग बन गया है, जहाँ माँ, बहुएं और बच्चे सब मिलकर एक दूसरे की परवाह करते हैं। बच्चे भी दौड़ते हुए आए और सबकी गोद में बैठ गए। पूरा आंगन हंसी और प्यार से गूंज उठा। कुछ दिन बाद जब रिश्तेदार विदा हो गए, तो घर सामान्य हो गया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। शारदा देवी अब जरूरी काम ही खुद करती और बाकी काम बांट देती। उन्होंने ये भी तय किया कि जब भी बड़ा कार्यक्रम होगा, काम वाली रखी जाएगी। किरण अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। अंजलि और संगीता का भी उससे लगाव और गहरा हो गया। और सबसे बड़ी बात, घर में अब किसी के चेहरे पर तनाव नहीं था। शाम को जब सब छत पर बैठे थे, शारदा देवी ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, सच में वक्त के साथ बदल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आखिर औरत चाहे बड़ी बहू हो या छोटी बहू, उम्र सबकी बढ़ती है। और इस तरह जहाँ एक सास ने अपनी सोच बदली, बहू ने अपनी आवाज उठाई और पूरा परिवार और मजबूत हो गया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।